सियासी गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा टिकट फाइनल कर दिए हैं और उनमें से एक नाम है हरेंद्र मलिक साहब का कि कह दिया गया है कि जाइए मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव लड़िए। इन सियासी गलियारों में गूंज रही चर्चाओं में कितनी हकीकत है, इसी पर हम बात कर लेते हैं हरेंद्र मलिक जी से। हरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, कह दिया है टिकट फाइनल हो गया? नहीं, देखिए ऐसा है, पार्टी कोई भी हो सब इलेक्शन मोड में है और पार्टी ने तो अपने लोगों को 6 महीने से साल भर से कह रखा। पर जब आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, कैंडिडेट तो तभी बनेंगे ना, उम्मीदवार तो तभी बनेंगे। अब आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, मैं पार्टी के जिम्मेदार पद पे हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मुजफ्फरनगर की तैयारी कराऊं। तो उसमें लग रहे हैं तैयारी तो कोई। अच्छा, जो मीटिंग बुलाई थी उसमें तो कह रहे हैं कि भाई सीधा कह दिया था। नहीं, मीटिंग में यहाँ के लोगों से पूछा, राय ली थी। हमने कहा था पहले सब लोगों से राय ले लो, तो सब लोगों से राय ली थी। सबने एक सुर से कहा कि नहीं, इन्हें को लड़ाइए। अब वो सबने अनुरोध किया है, उस पर विचार तो वही करेंगे। कब तक उम्मीद है विचार हो जाएगा? देखिए, हमारा जो अध्यक्ष है बहुत बड़े मन के हैं, हमारे अध्यक्ष। उन्होंने अब तक मुझे इसलिए होल्ड पर रखा था कि कहीं आरएलडी से समझौता हो जाए, समझौते में सीट छोड़नी पड़े। उन्होंने आरएलडी मुखिया को कहा भी था, अगर आप लड़ते हो, आपके पास या सुटेबल कैंडिडेट हो, तो मैं हरीश मलिक को समझा लूंगा। अच्छा, या एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा, हमारे लिए कोई प्रेस्टिजियस बात नहीं थी चुनाव लड़ना, पर सब कुछ ठीक था। बाद में कुछ हुआ तो अब नए सिरे से समीकरण है, अब देख रहे हैं क्या करेंगे वो। बहरहाल जो होना कल परसों तक सबके सामने आ जाएगा, हमसे पहले आपको पता लगता है। अच्छा, एक चीज और मुझे बता दीजिए कि जयंत चौधरी के आपसे अलग चले जाने से पश्चिम उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण कितना बदला? देखिए, ऐसा है, जब अलायंस होते हैं और जब अलायंस टूटता है और परंतु देखिए यहाँ कई इशू है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका महत्व नहीं है, महत्व था आरएलडी का, इसलिए हम आरएलडी को साथ रख रहे थे। इशू ये भी है कि जो किसान वोटर है वो 750 किसानों की क्या शहादत भूल जाएगा? क्या जयंत चौधरी जी की ही, आदरणीय जयंत चौधरी की हाथरस की पिटाई भूल जाएगा? क्या चौधरी चरण सिंह जी का जो सामान वहां से तुगलक रोड से उठा करके 12 तुगलक रोड से फेंका गया था, जो हिंदुस्तान के इतिहास का पहला काला दिवस था, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का बंगला इस तरीके से खाली करा गया हो? आपने सबको स्मृति स्थान दे दिए, स्मृति स्थल बना दिए। और आदरणीय चौ साहब का जो नेता के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ, शायद आपको जानकारी होगी, वो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। पूज्य माता जी भी जेल रही थी और चौ साहब भी जेल रहे थे। क्या किसान उसे भूल जाएगा? क्या 19 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बागपत और मुजफ्फरनगर को हराया था, क्या किसान उसे भूल जाएगा? हमारे सामने कई सवाल है। अगर मैं राजनीतिक व्यक्ति से अलग हट करके किसान की हैसियत से बात करूं, तो भाई हमारी तो दिक्कत यह है कि हमने तो आदरणीय जयंत चौधरी के कहने से ही गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में लोट्टे नमक गिरा था, और लोट्टे नमक भी आदरणीय जयंत चौधरी ने गिरवाया था। अब भाजपा को उखाड़ फेरने में सब एक हो जाओ, लोट्टे नमक गिरो। अब यार ये बड़ा कठिन काम है, लोट्टे नमक गिर का हटन जाता। अब वो विचार तो वो भी करेंगे, विचार करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, आप एकदम साफ बोल देते हैं। अभी आपने कहा कि भाई गठबंधन में इसलिए चीजों की घोषणा नहीं हुई थी। अगर आपसे कहा जाता कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आरएलडी लड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको? देखिए, मैं पार्टी का अनुशासित आदमी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस ने 18 साल लो भकाव रखा मुझे, मैं तो ये भी थमा रहा। राजनीति में कोई मुकाम आखिरी मुकाम नहीं होता। राजनीति में थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ती है और पेशेंस का नतीजा होता है, और वो नतीजा हम लोग बाखूबी ले रहे हैं, हमें मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, लोग कभी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अलायंस में तो गिव एंड टेक ही होता है, और क्या होता है। हाँ, अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, जैसे आप बिल्कुल साफ चीजें बोल रहे हैं, साफ कह रहे हैं, सोचा था कि जयंत चौधरी इस तरीके से चले जाएंगे? मैंने नहीं सोचा। मेरी तो 1.5 घंटा बात हुई उनकी, 22 या 23 तारीख को उनके घर पे बैठ करके एक एक इशू पर बात हुई। सारे उन्होंने बड़े खुले मन से मेरे से बात की और बहुत अच्छी बात हुई, पारिवारिक बात हुई, राजनीतिक बात हुई। और मुझे लग ही नहीं रहा था क्या हुआ, क्या अचानक क्या हुआ भाई। हम तो वी आर इन सरप्राइज। ये तो सरप्राइजिंग स्टेप था उनका। पर देखिए, वो अपनी पार्टी के मालिक है,
राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका निर्णय उन्होंने सोच समझ के लिया होगा, उनके निर्णय को हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन सियासी गलियारों में तो ये चर्चा थी ना कि अखिलेश यादव आपके नाम पे अड़ गए हैं कि मैं जबान दे चुका हूं, हरेंद्र मलिक का टिकट नहीं काटूंगा, और इसी को लेकर फिर तकरार हुई, फिर कैराना पहुंची और कैराना के बाद बढ़ती चली गई। आप गलत कह रहे हैं, आपको गलत सूचना है। मैं खुद कह रहा कि मुझे खुद कहा था कि भाई आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और हमने कहा था हम सेक्रीफाइस करेंगे। और देखिए एक बात सुनो, अगर मुजफ्फरनगर सीट की प्रेस्टेज थी तो अब मुजफ्फरनगर किस पे है? अब तो उसी पे है ना जिन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था हमारे खिलाफ, हम भी इनके साथ थे, उसी पे है ना। और चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद में जो जो वाकया उनके श्रीमुख से निकले थे वो कोई भूल जाए किसान? कोई व्यक्ति विशेष भूल सकता है पर आम आदमी नहीं भूल सकता। कितना कड़ा मुकाबला मान रहे हैं जयंत चौधरी के जाने के बाद बीजेपी से? देखिए ऐसा है, बीजेपी हार रही है, बीजेपी के कर्म हार रहे हैं। हम तो लड़ाकू है, लड़ेंगे। जनता अगर 750 किसानों की शहादत को याद रखेगी, बेटियों के अपमान को याद रखेगी, जनता अगर हाथरस की पिटाई को याद रखेगी, लोटे नमक को याद रखेगी, चरण सिंह जी के वो सामान फेंकने को याद रखेगी, तो और ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। और देखिए कुछ अज्ञात कारण भी हो सकते हैं। अच्छा, एक सवाल बस मेरा, कांग्रेस का फिर से उनकी राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, फिर उन्होंने रूट बदल लिया, इस बार ये कर दिया कि भाई संभल है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, और उधर से होते हुए आगरा की तरफ चले जाएंगे। तो क्या किसान आंदोलन की बात है या जयंत चौधरी के लग जाने से कि भाई इस पश्चिम की बेल्ट को क्यों छोड़ा जाए? यार एक बात बताओ, जयंत चौधरी तो उधर चुनाव भी लड़ रहे, उन पर तो 2 सीट आई, बिजनौर और बागपत। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कांग्रेस की बात कांग्रेस से पूछो, मुझे क्या जाने। अच्छा, 2 सीट आई हैं, तीसरी नहीं हो रही है? मुझे क्या पता भाई, ये कांग्रेस का और उनका, वो भारतीय जनता पार्टी का और आरएलडी का मामला उनके अंदर की बात है। नहीं, सियासत की बात तो आप बहुत पहले से समझ लेते हैं, कहते हैं ना। मैं नहीं समझता, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि जो हमने प्रेस से सुना, जो मीडिया से सूचना मिल रही थी, वो सूचना मिल रही थी 2+1। तो राज्यसभा में तो उनका नाम आया नहीं। 7 सीट पहले इन्होंने जारी कर दी अपने लोगों की, 8वीं सीट पर संजय सेठ जारी कर दिया हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। अब लोकतंत्र में कुछ शर्म तो रही नहीं। संजय सेठ कोई राजनीतिक आदमी है? आरएलडी को ही दे देते इससे अच्छा। तो भाजपा और आरएलडी में कोई अच्छा लगा तो हमें तो लोग आरएलडी ठीक थी। मजबूती से लड़ेंगे चुनाव? मुझे राजनीति करनी, मेरी अगली पीढ़ी भी राजनीति कर रही, हम पेशेवर नहीं है। हम जब पैदा हुए थे सम्मान के साथ जी रहे, और आखिर तक परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करता है कि सम्मान ना डिगे, यह अपयश मिलता रहेगा। किसानों के आंदोलन को किस नजरिए से देख रहे हैं? जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, बॉर्डर बना दिया गया। किसानों को मजबूर किया गया आंदोलन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था एमएसपी का, एमएसपी अभी तक इन्होंने घोषित नहीं की। और मुझे तो ये लग रहा है कि जिस प्रकार ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े, आप लोग प्रेस के लोगों बहुत बारीकी से देखते हो, क्या इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में 2 घटनाएं पहले हुई? एक तो चौथ साहब का जो सामान फेंका था, ऐसी घटना हुई हो? क्या ऐसी घटना हुई कि किसानों के आंदोलन पर या किसी भारत के नागरिक के आंदोलन पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े कोई हुई क्या घटना आज तक? नहीं। ये शर्मनाक है। ये अब लोगों को, जैसा हरियाणा की राजनीति में, जब हरियाणा का चुनाव था 10 साल पहले, तो आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जाकर के कर्नाल की इनकी स्पीच उठा लीजिएगा कि मैं यहाँ से लठ राज को खत्म करना चाहता हूँ। लठ राज उनकी भाषा में था जाट राज को खत्म करना चाहता हूँ। और उन्होंने जाट वर्सेस ऑल का नारा दिया और सारे नॉन जाट को इकट्ठा करके खट्टर जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आज वो किसान वर्सेस ऑल करेंगे। वो जानते हैं कि किसान असंगठित क्षेत्र है, ये तो बेचारा कमेरा काम करता है, भूल जाता है, इसका क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हरेंद्र मलिक जी हैं, किस तरीके से साफ अपनी बातें कह रहे हैं कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन भी पूरी मजबूती से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।